मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी परीक्षा की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 8 मई 2022 को आयोजित होने वाली है। पहले इसका डेट 7 तारीख था, 7 मई, उसको बढ़ा करके एक दिन बढ़ा करके 8 मई को कर दिया गया। अगर आज से देखा जाए, जब आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेंगे तो उस समय से, उस दिन से मोटे तौर पर 35 दिन समय शेष रहेंगे और 35 दिन में 5 संडे पड़ेगा। अगर इस संडे को भी हम जोड़ करके देखें तो 35 और अगर अलग करके देखें तो 30 + 5। तो दिमाग में रखना है कि आपके पास 35 दिन समय है और 35 दिन में आप अपने बाजी को इस तरफ से उस तरफ, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ और सफलता से सफलता की तरफ कैसे बदलें, इसके लिए हम लोग एक रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस रणनीति में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बहुत संक्षिप्त में जो मुझे उचित लग रहा है उन बातों को मैं यहाँ रख रहा हूँ। आप इसे फॉलो कर सकते हैं और इसका परिणाम ठीक 35-36 दिन के बाद आपको दिख जाएगा। सबसे पहली बात, समय से संबद्ध बातें। पहली बात तो यह है कि समय आपके पास गिन करके देखें तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 35-36 दिन समय रह गए हैं। दूसरा, मानसिक स्थिति को संतुलित रखना। जिनको पेपर देना है उनको अब थोड़ी सी पता लग रहा होगा, अगर तैयारी अच्छी नहीं है या ठीक से काम नहीं किए गए हैं या परीक्षा के समय में ठीक से काम होने के बाद भी वे दबाव की महसूस करते हैं, तो दबाव की स्थिति में रहते हैं, तो मानसिक स्थिति को संतुलित रखना, व्यवस्थित रखना, तनाव मुक्त रहना आदि आदि। और तीसरी बात है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो इससे संबंधित विषय। तो इन तीनों विषयों को हम खोल करके रखने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं समय पर विचार विमर्श करते हैं कि समय हमारे पास कितना समय है। तो क्लियर है कि हमारे पास 35 दिन समय है। इन 35 दिन समय को अगर हम देखें तो थोड़ा मैक्सिमाइज करें कि समय को बढ़ाएं कैसे। मैक्सिमाइज करने का अर्थ है कि समय को मैक्सिमाइज कैसे करें। 35 को हम सीधे 350 घंटा में रूपांतरित कर सकते हैं। कैसे? 10 घंटा प्रतिदिन काम करके। तो मैक्सिमाइज का अर्थ हुआ बढ़ाना। तो 35 को अगर हम 7 से गुना करते हैं, प्रतिदिन 7 घंटा कोई पढ़ता है तो 245 घंटा पढ़ेंगे वो। अगर कोई छात्र 8 पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं तो 280 घंटा पढ़ेंगे। अगर 9 घंटा पढ़ते हैं तो 315 घंटा पढ़ेंगे और अगर 10 घंटा पढ़ते हैं तो 350 घंटा पढ़ेंगे। मैं 10 घंटे का ही रूटीन लेता हूं। तो समय का मैक्सिमाइज करने का अर्थ हुआ, जो 7 घंटा पढ़ेंगे वो 245 घंटा पढ़ेंगे और जो 10 घंटा पढ़ेंगे वो 350 घंटा पढ़ेंगे। और इस दोनों के बीच में लगभग 100 घंटे का फर्क है। यही समय का मैक्सिमाइज हुआ। बस देखें कि 7 घंटा प्रतिदिन 35 दिन काम करने वाला व्यक्ति और 10 घंटा प्रतिदिन काम करने वाले व्यक्ति में 100 घंटे का फर्क होगा। और 350 को अगर 100 में हम निकाल करके देखें तो लगभग एक अच्छा खासा प्रतिशत हो जाता है। लगभग 30-35% का अंतर हो जाएगा दोनों के आउटपुट में। एक और इसमें समस्या है कि 5 संडे है, प्रायः संडे को हम लोग वैसे ही निकाल देते हैं। तो अगर एवरेज लेकर के चले तो अगर हम 9 घंटा प्रतिदिन काम करें 30 दिन तो 9 × 27, 270 घंटा हुआ। और दूसरी बात, जो संडे है उस दिन अगर हम 6 घंटा करके काम करें तो 6 × 5 = 30 और इसको जोड़ दें तो 300 घंटा की स्थिति में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मिनिमम आप इस शेड्यूल को पकड़ने की कोशिश करें कि 30 दिन 9 घंटा करके रूटीन बनाएं और बाकी जो 5 दिन बच गए उसमें 6 घंटा का रूटीन बनाएं और सब मिला करके 300 घंटा हम पढ़ सकते हैं। और वह भी 245 से 40 से 50 घंटा अलग हो जाएंगे।
तो इस तरह से हम देखते हैं समय का मैक्सिमाइज करना। और तीसरा सर्वोत्तम उपयोग, इस पर हम लोग विचार विमर्श वीडियो के अंतिम चरण में करेंगे। अब आते हैं मानसिक स्थिति को संतुलित रखना। देखिए, परीक्षा तैयारी से तो फतह किया ही जा सकता है, तैयारी से तो रिजल्ट आते ही हैं, लेकिन तैयारी के बाद भी आत्मविश्वास की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसमें संतुलन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर इसे अभी समय बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, फिर कभी मौसम कुछ कभी मौसम कुछ, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इस 35 दिन में अपने आप को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। हम स्वस्थ रहें तब तो 10 घंटा आउटपुट दे सकते हैं, दबाव की स्थिति में नहीं आएंगे। दूसरा, दबाव एवं तनाव से अपने आप को मुक्त रखें। दबाव और तनाव से मुक्त क्यों रखें? क्योंकि हमें रीडिंग करना है और रिवीजन करना है, लर्न करना है चीज़ों को। हमारी स्मरण शक्ति व्यवस्थित रूप से कार्य करते रहे, हम ठीक से चीज़ों को देखते और समझते रहें, वहाँ पर चीज़ें क्लिक कर जाए, इसके लिए तनाव मुक्त और दबाव मुक्त रहना आवश्यक है। और तीसरी बात, ये दोनों तभी हो पाएंगे, हम स्वस्थ तभी रह पाएंगे 35 दिन तक, जब हम योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और सकारात्मक चिंतन को अपनाएं। और अगला, अभिकथन की सहायता लें। ये अभिकथन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है रिजल्ट को पॉजिटिव करने में। जैसे हम लोग इन चीज़ों की चर्चा थोड़ा कर देते हैं, फिर विषय वस्तु पर आएंगे। सबसे पहला, हम योग को आश्रय लें। योग को अपने जीवन में अगर हम उतारते हैं तो बहुत हद तक स्वस्थ रहने में यह हमें सहायता प्रदान करता है। योग मोटे तौर पर आप इसे आसन से समझ लीजिए, और प्राणायाम तो जरूर करें। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति 20 मिनट निश्चित रूप से इस पर हमें देना चाहिए, और वह सुबह का समय है, सुबह में दिया जाना चाहिए। सकारात्मक चिंतन का अर्थ हुआ कि हम हमेशा इस बात को रखने की कोशिश करें कि जैसे बहुत छात्र कहते हैं, छात्राएं कहती हैं कि मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है, मैं याद नहीं कर पाता हूं, तो ये नकारात्मक चिंतन हुआ। आप अपने आप को यह माने कि मैं याद कर पाता हूं, हमारी स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण और तीव्र है, जिसको एक बार पढ़ लेता हूं वह मुझे याद हो जाता है। तो इस तरह से आप सकारात्मक चिंतन को बनाए रखें। मैं इस बार रिजल्ट ले लूँगा, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, मैं अपने कार्यक्रम को प्रतिदिन संपादित कर लूँगा। सकारात्मक चिंतन का अर्थ हुआ कि मोटे तौर पर आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव को देखने की कोशिश करें कि इतना काम मैं कर लिया हूँ और आज पुनः इतना कर लूँगा, तो काम की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी या नहीं होने वाली की मात्रा कम है। तो अपने सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करना। अभिकथन का अर्थ हुआ कि आप कुछ चीज़ों को लिख लें, जैसे मेरी स्मरण शक्ति तेज है, मैं अपने कार्य को संपादित कर लूँगा, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट निश्चित रूप से होगा, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, आदि आदि कुछ ऐसी चीज़ों को जो अभी कथन की चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो इस तरह से देखिए कि इन बातों पर फोकस करना है। अगर इन चीज़ों को आप 35 दिन बना करके रखेंगे तो ये जो समय के मैक्सिमाइज वाली बातें हैं उसका रियल में सदुपयोग हो पाएगा। यानी 300 से 350 घंटा तक इस 35 दिन में पढ़ने की जो रणनीति है, या इससे भी थोड़ा ज़्यादा 350 घंटा तक, वो तभी संभव हो पाएगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप सकारात्मक चिंतन से युक्त रहेंगे, जब आप इन बातों को समझेंगे कि मैं उत्साहित रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, मैं एकदम तत्परता के साथ कार्य कर लूँगा, सवेरे उठ करके सारा काम संपादित करने के लिए लपकूंगा काम के प्रति। तो इस तरह के भाव से यदि आप युक्त रहते हैं, और रहेंगे कैसे? तो योग करने से। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी अत्यंत महत्वपूर्ण योग है। अब तीसरी बात जो है कि इस 350 घंटा में या 300 घंटा में या 450 घंटा में हम क्या करें? आपने बहुत कुछ किया होगा और उसकी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि होगी आपके पक्ष में, उसका लाभ आपको मिल रहा होगा अभी। लेकिन अब जो समय शेष रह गए हैं उसमें मेरे विचार से ये एक परामर्श है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में 30 से 35% तक का लाभ मिलेगा।
आप ऐसे देखें कि बीपीएससी में प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं, तो यही कुछ विषय हैं। विषय क्या है? पहला इतिहास यानी हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा करेंट, चौथा बिहार, पांचवा पॉलिटी, अगला इंडियन इकोनॉमी, अगला मैथ, अगला ज्योग्राफी। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को अगर देखें, लगभग पिछले 15-20 साल का आप ट्रेंड देखेंगे तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है वह हिस्ट्री से लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। इसी तरह से साइंस से 28 से लेकर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे 30 मान लीजिए। अगला करेंट से 25 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो लगभग 105 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन बनता है। यानी कि इतिहास, विज्ञान, समसामयिकी और बिहार से लगभग 105 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी से 10 प्रश्न, इंडियन इकोनॉमी से यानी अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न, उसके बाद गणित से 10 प्रश्न और ज्योग्राफी से 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो सबको जोड़ने के बाद 42 यानी मोटे तौर पर 45 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 150 प्रश्न हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से इसको हम 2 ग्रुप में बांट दें। पहला ग्रुप जहां से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 4 विषय हैं। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में 3 विषय है जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल और तीसरा मॉडर्न यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यहाँ से 35 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा साइंस, साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण जिसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, तो वहाँ से ये 4 विषय हैं। मुख्य रूप से आपको भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से भी लगभग 3 से 4 प्रश्न। करंट आप जानते ही हैं जो समसामयिकी है और मोटे तौर पर इसके विषय में यह कहूँगा कि 2021 के मार्च से आप 2022 के मार्च तक को देख लें। ये मोटे तौर पर आप मार्च के मैगजीन जिसमें फरवरी तक की बातें आई होगी और यहाँ लेटेस्ट मार्च नहीं बल्कि अप्रैल कर दीजिए, अप्रैल के मैगजीन जो लेटेस्ट मैगजीन है उस मैगजीन को आप देख लें। तो मार्च 2021 के मैगजीन जो फरवरी में आ गए होंगे, जनवरी तक की सूचना उसमें होगी, तो 2021 के पूरे जनवरी से लेकर के यहाँ तक की 31 मार्च तक की चीज़ों को हम देखें। कैसे देखेंगे उसकी चर्चा अभी 2 मिनट के बाद करेंगे। यहाँ से 110 प्रश्न रहेंगे, 105 प्रश्न रहेंगे। अब आइए बी सेक्शन, दूसरे ग्रुप में हम आते हैं जिसमें पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, मैथ और ज्योग्राफी को पकड़ते हैं। यहाँ से लगभग 45 प्रश्न रहेंगे। और एक तीसरा ग्रुप बनाते हैं टेस्ट, यानी कि जो क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि आपको वहाँ क्वेश्चन ही बनाना है। आप जो पढ़ रहे हैं वो इनपुट ले रहे हैं और आपको आउटपुट देना है। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, उसको आप वहाँ परफॉर्मेंस कर पाते हैं कि नहीं? 2 घंटा में 150 प्रश्न आप बना पाते हैं कि नहीं? जैसे बहुत छात्रों को मैं देखता हूँ लगातार वीडियो सुनते रहते हैं यूट्यूब पर, करंट का वीडियो फलाना ठिकाना, 10 प्रश्न उनसे पूछ दीजिए तो उसमें 20% भी उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता है। अब हर दिन वीडियो ही सुनते रहते हैं, तो यहाँ आउटपुट कितना आप दे पा रहे हैं? तो आप तीसरा टेस्ट। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखें तो 3 भाग में हम अपनी तैयारी को बांट सकते हैं। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से 4 विषयों से लगभग 105 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, जहाँ 4 विषयों से लगभग 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा टेस्ट सीरीज कि हमने जो ये पढ़ा हमारा उसमें परफॉर्मेंस कितना है, हम उसमें से कितना चीज़ों को निकाल पा रहे हैं। तो तीसरा टेस्ट। तो समय को इन्हीं तीनों भागों में बांटना है। सबसे पहले जो हमने टाइम के मैक्सिमाइजेशन की बात की थी, जरा उनको देखें। अब उसका महत्व यहाँ दिखेगा कि जिनके पास 245 घंटा है
वो वहाँ पर यही 245 घंटा लगाएंगे, और जिनके पास 345 घंटा है, 350 घंटा है, वो यहाँ पर 350 घंटा का निवेश करेंगे। देखिए, समय एक ऐसी चीज है जिसको आप बचा नहीं सकते हैं। 24 घंटा समय 1 अप्रैल को सभी को मिलेगा, 2 अप्रैल को 24 घंटा समय सभी को मिलेगा। कोई उसे निवेश करेंगे अपने पक्ष में, कोई उसे खर्च करेंगे। तो जो निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उनको लाभ मिलेगा भविष्य में, अर्थात 8 मई को, और जो खर्च कर देंगे उनको 8 मई को इसके उतने प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर जो 350 घंटा की बात हम लोगों ने किया, वो यहाँ पर हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो अब समय को कैसे हम लोग देखें, दो रणनीति मैं यहाँ रख रहा हूँ। पहली रणनीति की बात हम करें तो ऊपर के जो 4 विषय हैं, जिसको ग्रुप ए में मैंने रखा है, कि उसमें आप 1.5 घंटा प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन दें। 1.5 घंटा 1.5 घंटा अगर प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन देते हैं तो 4 से अगर इसको गुना करेंगे तो आपको 6 घंटा समय हो जाएगा। यानी कि हिस्ट्री, साइंस, करंट और बिहार, आप इस चारों को 1.5 घंटा प्रतिदिन पढ़ें 35 दिन तक। क्या पढ़ें उसकी चर्चा आगे करेंगे। दूसरा, पॉलिटी को आप इधर जो 4 हैं ग्रुप बी में, उसमें पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, गणित और ज्योग्राफी, भूगोल, इसको आप 45 मिनट प्रतिदिन समय दें। और 45 मिनट समय देते हैं तो 3 घंटा यहाँ हो जाएंगे, तो 6 घंटा प्लस 3 घंटा बराबर 9 घंटा, और प्लस 1 घंटा आप प्रतिदिन टेस्ट में समय दें। प्रतिदिन आप टेस्ट बनाएं जिसमें 1 घंटा समय दें, तो 6 + 3 + 1 बराबर 10 घंटा। अगर आप 10 घंटा समय देते हैं तो ये 350 घंटे को आप अपने पक्ष में निवेश करेंगे, जिसका लाभ आपको 8/5/2022 को मिलेगा। ये हुआ आपको पहली स्ट्रेटजी। कल्पना कीजिए कि हमारा स्वास्थ्य वैसा नहीं है, ऐसी परिस्थितियां नहीं बन रही है, तो आप एक दूसरी रणनीति को भी अपना सकते हैं। रणनीति यह है कि आप इस 4 विषय में से 2 विषय को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक हिस्ट्री तो होना ही चाहिए और दूसरा साइंस रखें या करंट रखें, तो इन तीनों में से कोई 2 विषय को आप 1.5 घंटा समय दे दें, तो 1.5 दूना 3 घंटा, और जो शेष 2 रह गए उसको आप 1-1 घंटा समय दे दें। और जो 2 रह गए, मान लीजिए कि बिहार और करंट को आप अगर 1-1 घंटा समय देते हैं तो यहाँ 5 घंटा हुआ, और इधर से सभी को आप आधा घंटा समय दे दें तो 2 घंटा हुआ। और टेस्ट बनाना जो है उसको 1 घंटा कंटिन्यू दें। 100 प्रश्न के टेस्ट को जरूर बनाएं। क्या बनाएंगे उसकी चर्चा भी करेंगे। तो दूसरी रणनीति हुई कि आप 5 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 1 घंटा, और ये इस तरह से 5 2 7 एक 8 घंटे के रणनीति बनेगी, जो मोटे तौर पर 280 घंटा की बात होगी। इससे नीचे की रणनीति के बारे में मैं नहीं कहूँगा क्योंकि समय कम रह गए हैं। अगर इससे नीचे की रणनीति आएंगे तो 7 घंटे वाली बात आ जाएगी, तो यहाँ से हमें और घटाना पड़ेगा, 4 घंटा, यहाँ 2 घंटा, यहाँ 1 घंटा, तो आप लोग अपने विवेक से कर लेंगे। वो हो जाएंगे 6 घंटा पढ़ाई और 1 घंटा टेस्ट बनाना। तो यहाँ पर थोड़ा समय कम पड़ जाएंगे। लेकिन अब नहीं है समय, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो इस सभी को 1-1 घंटा करें, तो 1 × 4 बराबर 4 घंटा, यहाँ पर 30-30 मिनट करें तो 2 घंटा, और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीज़ें 7 घंटा पर आकर के रुक जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस पर विचार करते हैं अब कि टेस्ट जो है, तीसरा खंड जो है, उसका महत्व क्या है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है यह, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा है। ये आप जो एक दिन में कुछ पढ़े, यानी कि आपने 9 घंटा में जो कुछ पढ़ा, 6 + 3 में आपने आप उसका मूल्यांकन अब करें कि हम 100 पहले प्रश्न कोई लेते हैं, और प्रश्न क्या लें, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बाजार में जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें बहुत तरह की बात होती है।
मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा कि आप बाजार से कोई सेट लीजिए, बना लीजिए, उसमें बहुत हल्के प्रश्न भी दे दिए जाते हैं क्योंकि व्यापार है उनके लिए, टेस्ट बनाने वालों के लिए, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, तो उससे सही मूल्यांकन नहीं होता है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप प्रायः उन प्रश्नों को उठाएं जो आयोग के द्वारा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे राजस्थान सिविल सर्विस हो, किसी भी आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं उन प्रश्नों को लेकर के आप अभ्यास करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि लेटेस्ट प्रश्न को उठाएं। जैसे अभी 2022 में आप पेपर दे रहे हैं, तो 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ऐसे पढ़ें कि आपको ये पता लगते रहे कि किस प्रकार के प्रश्न हाल फिलहाल में पूछे जाते हैं। तो आप इन टेस्टों को बनाएं। कहाँ से बनाना है समझ गए, और बहुत सारे प्रकाशन इस तरह के पेपर छापते हैं, आप उन पेपर को लें, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो इसे बना रहे हैं उसमें चैप्टर वाइज भी कुछ काम करें। जैसे एक सेट बनाने के बाद अगर आप हिस्ट्री में मान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, साइंस में मान लेते हैं कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इसी तरह से करंट में आप मार्च का दर्पण पढ़ रहे हैं, इसी तरह से बिहार में मान लीजिए बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को देखने की वहाँ से कुछ प्रश्न को देखें, और इस तरह के प्रश्न छपते हैं। आपको घटना चक्र प्रकाशन के भी बहुत प्रकाशन वाले इस तरह के छापते हैं, तो उनके प्रश्न लेकर के कुछ प्रश्न आप वहाँ से भी बनाएं। तो हो सके तो इस टेस्ट को 2 भागों में बांट दें। प्रारंभिक चरण में टेस्ट बनाएं कब से कब तक, तो सबसे पहली बात कि आप 2 तारीख से 2/4/2022 ये हमारी संस्कृति के हिसाब से साल का पहला दिन है, और आप इसी पहले दिन से प्रारंभ कर दें। 2 दिन समय आपके पास है, 1 तारीख को समय है, 2 तारीख को रात में आप बनाएंगे, 2 तारीख से आप बनाना प्रारंभ करें, और कब तक बनाएं, तो 30/4/2022 8 दिन समय आप अपने लिए रखें, क्योंकि अगर कोई सेट बनाते हैं और परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा तो उसके प्रभाव पड़ते हैं। अतः 30 तारीख के बाद आप टेस्ट को बनाने की प्रक्रिया को बंद कर दें, छोड़ दें, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है तब तो रिपेयर करने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, संतुलित करने के लिए आप 6-7 दिन समय रख लें। तो 2 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक नियमित रूप से संध्या का समय आप लगभग 7 से 8-9 के बीच में, 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में एक टेस्ट जरूर बनाएं जो 100 प्रश्न का हो, और 50 प्रश्न जो हैं वो अब अध्याय वाइज जिस चैप्टर को आप पढ़े हैं उस चैप्टर को बना लें। जैसे मैथमेटिक्स में आपने लाभ हानि पढ़ा है तो लाभ हानि का 5 से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बना लीजिए। इस तरह से आप 150 प्रश्न को पकड़ें। पहला 100 क्वेश्चन का एक सेट और 50 क्वेश्चन का एक जो है सो आप अलग से भिन्न भिन्न अध्यायों का क्वेश्चन बनाएं। तो क्वेश्चन कब बनाना है, शाम में। दूसरा क्वेश्चन कब से कब तक बनाना है, तो 2 तारीख से लेकर के 1 से भी आप शुरू कर सकते हैं, तो 2 से शुरू कीजिए, नववर्ष से शुरू कीजिए, और भगवान की कृपा से रिजल्ट भी मिलेंगे। और दूसरा आप 30 को इसको खत्म कर दें, पूर्णाहुति दे दें। ये टेस्ट बनाना आवश्यक इसलिए है कि भूल सुधार की पद्धति के माध्यम से आप अपनी गलती को शून्य के स्तर तक ले जाएंगे। टेस्ट आपका मूल्यांकन तो करता ही है, इसके साथ साथ आप में जो गलती जानते हुए बहुत सारे प्रश्न हम वहाँ 3-4-5% गलत कर देते हैं। कितने लोग तो 5% क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 100 क्वेश्चन बनाए उसमें 5 क्वेश्चन जानते हुए गलत कर दिए। इस तरह की गलती, जानते हुए प्रश्न की गलती न हो, इसलिए टेस्ट पेपर बनाना चाहिए। इसको अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो 2-3 निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष यह कि हम इस 35 दिन अपने आप को स्वस्थ रखें। दूसरा, सकारात्मक चिंतन से युक्त रहें। इसके लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति और महत्वपूर्ण कुछ ही योग जो प्राणायाम हैं वो हम निश्चित रूप से करें। तीसरा, कि किसी भी स्थिति में हमारा स्टडी का पीरियड जो है वह मोटे तौर पर 245 घंटा से कम न हो। चौथा निष्कर्ष कि हम समय का विभाजन ऐसे करें कि जहां से प्रश्न जितना आता है उसी हिसाब से समय दें। मान लीजिए कि आप बहुत मैथमेटिक्स बनाएंगे तो क्वेश्चन तो 10 ही आएंगे, और अगर आप हिस्ट्री पर समय कम देंगे तो वहां से क्वेश्चन तो 40 आएंगे।
साइंस पर कम समय देंगे तो वहाँ से क्वेश्चन 30 आएंगे। तो इस तरह से हाँ, ग्रुप ए के समय के समायोजन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे बिहार पर आपका वर्क है तो बिहार पर आप थोड़ा कम समय दीजिए और वो समय साइंस पर दे दीजिए, करंट पर दे दीजिए, हिस्ट्री पर समय दीजिए। कुछ बच्चों की यह भी समस्या है कि करंट पर बहुत समय देते हैं, उसके जगह पर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी इस पर समय नहीं दे पाते हैं, तो वह भी बेहतर रणनीति नहीं है। तो अपनी तैयारी की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आप समय का समायोजन करें। अब इस निष्कर्ष के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके देखें तो क्या पढ़ें। एक विषय को हम पकड़ते हैं और फिर अगले वीडियो में हम दूसरे विषय पर भी चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। क्या पढ़ें को अगर हम देखें तो एक विषय हिस्ट्री को लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। हिस्ट्री की बात अगर करें तो इतिहास में 3 विषय है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अगर आप प्रश्न के हिसाब से देखें तो प्राचीन भारत से लगभग 10+2 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्यकालीन भारत से लगभग 8+2 क्वेश्चन रहेंगे और आधुनिक भारत से लगभग 20 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से अगर इसको आप देखें तो लगभग 40 प्रश्न हो जाएंगे। एक आध प्रश्न यहाँ से 10 हो जाएंगे तो यहाँ से 10 हो जाएंगे, यहाँ से 12 होंगे तो यहाँ से 8 हो जाएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 40 प्रश्न। अब हमारे पास प्रतिदिन 1.5 घंटा समय है। इस समय को देखें तो ले देकर के 50 घंटा समय हमारे पास अब बचे हैं, जो हिस्ट्री पर हम दे सकते हैं मैक्सिमम। इस 50 घंटा को अगर हम देखें तो आप 2 भाग में बांट दें। पहला प्राचीन भारत और दूसरा आधुनिक भारत। आप 2 तरफ से इतिहास को करें। एक प्रारंभ से शुरू करें, लगभग 40 मिनट समय आप एंशिएंट से शुरू कीजिए और आगे बढ़िए, और 40 मिनट समय 50 मिनट समय आप दीजिए आधुनिक भारत से आगे बढ़ें। तो जैसे प्राचीन से आप आगे बढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, उत्तर महाजनपद के बाद है मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाएंगे। फिर तुर्कों के बारे में, अफगानों के बारे में, मुगलों के बारे में। फिर दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि चोल और उसके बाद जो है सो शिवाजी पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और आधुनिक भारत में आप ऐसे करें कि 1707 से आप आगे बढ़ें और 1947 तक आप बढ़ जाएं। अब फिर ये खत्म हो रहा है, फिर 1707 से आप 1947 तक आएँ। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारत को प्रारंभ करें और मध्यकालीन तक आ जाएं, और फिर यहाँ से इसको शुरू करें 1707 से 1947 तक आ जाएं। 2 भाग में समय को बांट करके आप दें, क्योंकि प्रश्न को देखें तो आधा प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न आधुनिक भारत से है और 20 प्रश्न इन दोनों से है। ये आधुनिक भारत के जो प्रश्न होते हैं थोड़ा जटिल किस्म के होते हैं। यहाँ पर जटिलता का अर्थ क्या है कि ऑप्शन काफ़ी नज़दीक से दे दिए जाते हैं, अतः इसको थोड़ा ठीक से देखने की आवश्यकता है। तो कम से कम 2 या 3 रिवीजन होना चाहिए, और यहाँ अगर 1 से 2 बार भी हो गया तो यहाँ पर ऑप्शन दूर दूर रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा निकट से प्रश्न रहेंगे। अब एक रणनीति यह हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आप उसको निश्चित रूप से टच कर लें। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कुछ निश्चित रूप से टच करें। जैसे प्रागैतिहासिक काल में आप नवपाषाण काल को जरूर पढ़ें, उसमें भी बिहार से जुड़े हुए जो साइट्स हैं उसको जरूर देख लें। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में आप कौन जगह हड़प्पा सभ्यता के कहाँ किस राज्य में अवस्थित है, उसके उत्खनन में किसकी भूमिका रही है, आप उनको देख लें। उन जगहों से क्या मिले हैं, जैसे लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है,
तो इस सब तरह की हड़प्पा से क्या, वहाँ के नगरीकरण की क्या विशेषता थे, तो इन सारी चीज़ों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको देख लें। इसी तरह से आधुनिक भारत में भी आप कर सकते हैं। एक अलग वीडियो में इन सभी विषयों, कम से कम हिस्ट्री, साइंस, बिहार और उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब में किन किन विषयों पर हम बल दें, सब पर अलग अलग एक छोटा छोटा वीडियो 10-10, 15-15 मिनट का बना करके 2-3 दिन के अंदर में मैं डाल दूंगा और आप लोग उसकी मदद से निश्चित रूप से अगर काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। एक और बात कि पढ़ें क्या, किस मटेरियल को फॉलो करें, तो सबसे सरल उत्तर यही है कि अभी तक आपने जिसको पढ़ा है उसी मटेरियल को पढ़ें। लेकिन एक बात यह भी है कि जिसको अभी तक आपने पढ़ा है, क्या उसमें उतने तथ्य, उतने विचार, उतनी व्यवस्थित रूप से बातें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो जो पढ़ा गया उसी को रिवीजन करना है, उसी को लर्न करना है, उसी को रीडिंग करना है, ये बात तो सही है, लेकिन मटेरियल की गुणवत्ता को भी देखना बहुत आवश्यक है। तो आप उस तरह के मटेरियल को देखें, खोजें। जैसे अपने यहाँ के मटेरियल अगर आप आचार्य IAS खुद का देख सकते हैं, तो इससे पिछले जितनी परीक्षाएं हुई है बीपीएससी के, उसमें 90 से लेकर के 105, 106 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, जबकि मैथ का यहाँ पर मटेरियल नहीं है। और करंट का भी देखें आप तो स्पष्ट रूप से मैं केवल टेस्ट लेता हूँ तो वहाँ नहीं है। तो इस तरह से आप मटेरियल का चयन ठीक से करें कि जिस मटेरियल को आप पढ़ रहे हैं वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बन रही है या नहीं बन रही है। तो इस तरह से तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो को देखें, इसको आप एक रणनीति को बना लें और आज ही रात में यानी कल तक, इसलिए 2 तारीख का टाइम मैंने दिया था, कल तक इसके लिए एक रणनीति बना लें। रणनीति बनाने में आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी, अपनी पृष्ठभूमि, अपनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएं, लेकिन बनाएं जरूर और उसको फॉलो सकारात्मक चिंतन के तहत करें कि मैं इसको करूंगा ही करूंगा। और अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।